हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम इस टाइप के जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको मेजर करना, उनको वे वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, उनको कैसे टेस्ट किया जा सकता है वो सीखेंगे। और कुछ इसके फीचर्स भी जानेंगे। जैसे कि ये पावर ट्रांजिस्टर है, इसका जो नंबर है वो 2N3055 है। ठीक है। और ये हमेशा पावर जो हाई पावर रेगुलेटर पावर सप्लाई आपने देखी होगी, जिनके पीछे हीट सिंक लगी होती है और हीट सिंक में ये 3-4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो वहाँ पर यूज होते हैं। और पावर एम्पलीफायर में भी ये ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। ठीक है। तो ये हाई करंट के ट्रांजिस्टर होते हैं। हाई करंट मीन्स ये ट्रांजिस्टर आई थिंक 15 एम्पियर का है। 15 एम्पियर 60 वोल्ट का। आप इसको अगर इसका नंबर ये डालोगे 2N3055, तो इसकी आपको डेटा शीट मिल जाएगी। तो इस ट्रांजिस्टर को हम कैसे टेस्ट करते हैं वो हम सीखेंगे आज। और चारों ट्रांजिस्टर को टेस्ट करेंगे और क्या क्या वैल्यू आ रही है वो भी देखेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी इस टाइप के ट्रांजिस्टर चेक किए थे, जो सिंपल ट्रांजिस्टर होते हैं, तो उनकी रीडिंग की भी मैंने आपको कंपेयर करके बताया था। ऐसे ही आज हम ये पावर ट्रांजिस्टर जो है इनको टेस्ट करेंगे। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, इसका मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो इसकी बॉडी है, ये जो इसकी बॉडी है, ये कलेक्टर होता है। ठीक है। अभी वीडियो को स्टॉप करें 2 मिनट के लिए। तो ये इसका कलेक्टर होता है। बाकी जो 2 पिन इधर है, ये 2 पिन जो इधर है, उनमें क्या होता है, आप ऐसे सीधे पकड़ोगे ट्रांजिस्टर को, तो इसका जो इधर वाली पिन होगी, ये इधर वाली पिन जो होगी, इधर वाली नंबर आप स्टार्ट करोगे जहाँ से पढ़ना, जस्ट उसके नीचे वाली ऐसे इसको पलटोगे, मिरर करोगे, फ्लिप करोगे, तो ये वाली पिन इसकी बेस होती है। और नंबर जहाँ पर एंड होता है आपका, और फिर इसको ऐसे पलटोगे, ये वाली एमीटर होती है। ठीक है। तो इसको हम मेजर करेंगे और उसकी रीडिंग भी नोट करेंगे। ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको पता है ये एनपीएन है, तो इसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है। एनपीएन को हमेशा बेस पे रेड लीड हम रखते हैं। तो हमने यहाँ पर रेड रखा और बॉडी पे इसकी कलेक्टर पे हमने ब्लैक रखा। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे, मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। फिर आप देख रहे हो कि ये हमने मल्टीमीटर को डायोड पे सेट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कंटिन्यूटी या डायोड। तो अभी जो नॉर्मल जो सेट होता है वो कंटिन्यूटी पर होता है। इसको हम होल्ड या ये सिलेक्ट बटन होता है, इसको सिलेक्ट करके हम डायोड की रेंज में इसको लाते हैं। ठीक है। तो हम ये मान लीजिए हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आपको पता है पहले से ही। तो इसकी जो बेस पे जो लीड रखी जाएगी वो रेड रखी जाएगी हमेशा। ठीक है। और मल्टीमीटर की लीड यहाँ पर सेट करेंगे हम, जो नॉर्मली यूज होती है रेजिस्टेंस मेजर करने में। और ब्लैक वाली जो लीड है वो कलेक्टर पे रखते हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो 0.530 रीडिंग आ रही है इसकी। 0.5 अगर ये मूवमेंट होती है इसमें तो ये हिलता है, रीडिंग भी थोड़ी चेंज होती है। सो इसकी जो वैल्यू आ रही है कलेक्टर की जो इसकी वैल्यू आ रही है 0.531। अब हम अमीटर की वैल्यू चेक करेंगे। अमीटर की जो आ रही है 0.537। 0.537। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कैसे रीडिंग चेक करते हैं पहली वीडियो में, इसमें भी ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है। तो इसको पहले एमीटर पे, ये हमारा एमीटर है, हाँ जी ये हमारा एमीटर है, नहीं ये है, इसके जस्ट नीचे वाला जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये
कलेक्टर होगा, वो बेस होगा, और इधर वाला एमीटर होगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 0.531, इसकी भी 0.531 आ रही है, 0.531, और इसकी एमीटर और बेस की जो आ रही है 0.538 आ रही है, 0.538। ठीक है, ये वाला चेक हो गया। अब इसको चेक करेंगे। कलेक्टर हमेशा बॉडी होती है, इसका कुछ ज़्यादा आ रहा है 0.537, ओके 0.537, और एमीटर और बेस 0.543, 0.543, इसका भी चेक हो गया। अब इसका लास्ट, ये हमारा बेस है ऊपर वाली पिन, सो कलेक्टर बेस 0.537, 0.537, और ये वाला 0.544, 0.544। तो आप देख रहे हो कि ये रीडिंग क्या है और ये रीडिंग क्या है। तो एमीटर की जो रीडिंग है वो हमेशा 0.0014 से लेके, या आप कह सकते हो एमीटर की जो रीडिंग है वो हमेशा 4-5 अंक ज़्यादा आती है, 7-8 4-5 अंक जो है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 0.531 है, तो इसमें 0.537 हो गया, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 7 हो गया, तो कितना 0.006 ज़्यादा है। इसका आप देख सकते हो 0.531, इसका 0.538 हो गया, तो कितना 0.007 इसका ज़्यादा है। इसका आप देख सकते हो 0.537, इसका 0.543, यानी कि 0.6 ज़्यादा है, 0.006 ज़्यादा है। इसका देख सकते हो 0.537 और इसका 0.544, तो इसका 0.007 ज़्यादा इसका हो गया। ठीक है, तो एमीटर और कलेक्टर में यही डिफरेंस होता है, मेनली एवरेज डिफरेंस होता है। इसकी वैल्यू जो आप किसी और मैन्युफैक्चर का लोगे तो इसकी वैल्यू जो चेंज हो सकती है वो 0.5 से लेके 0.7, डोंट केयर, ये वैल्यू कोई भी हो सकती है। एक्स जो वैल्यू मैंने लिखी है ये कोई भी हो सकती है, लेकिन जो रेंज होती है एक्चुअल एवरेज जो रेंज होती है वो 0.5 से लेके 0.7 तक होती है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया 0.8 भी हो सकता है, यहाँ पर किसी किसी में 0.8 भी हो सकता है। लेकिन कलेक्टर और एमीटर में जो डिफरेंस मिलेगा वो 0.006, 0.00457 का ऐसे ही मिलेगा, किसी भी मैन्युफैक्चर का आप ले लो। और ये वैल्यू जो चेंज होती है ये, क्योंकि सभी ट्रांजिस्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको सेम नहीं किया जा सकता। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो इम्प्यूरिटीज, हम सेमीकंडक्टर की क्वांटिटी लेते हैं, इम्प्यूरिटी की क्वांटिटी लेते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो इससे ये वैल्यू चेंज होती है। इन्हीं के बेस पे आपका बीटा भी चेंज होता है। बीटा भी आप देखा होगा कि आपका बीटा 20 से लेके आपका 500 तक हो सकता है ट्रांजिस्टर का। तो वो इसी के कारण, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के कारण, जो क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाती है उसके कारण होता है। अब हम देख लेते हैं इनकी, ये तो होगी अच्छी कंडीशन, सॉरी ये तो होगी अच्छी कंडीशन जो ट्रांजिस्टर को अच्छी वर्किंग कंडीशन में माना जाता है। लेकिन इसके और भी टेस्ट होते हैं, ये तो है ही, ये तो सबसे पहले है। इसका और भी टेस्ट होता है, जैसे कि अभी हमने बेस पे रेड लीड रखा था, अब हम ब्लैक लीड रखेंगे। तो ब्लैक लीड इसको स्टेबल करेंगे बेस पे, और रेड को कलेक्टर पे रखेंगे और एमीटर पे रखेंगे और वैल्यू देखेंगे, तो ये हमेशा ओपन दिखाएगा। ठीक है, ये कोई वैल्यू नहीं दिखाने का। अब हम एमीटर पे रखेंगे तो एमीटर पे भी हमेशा ओपन दिखाएगा, कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कलेक्टर और एमीटर पे रखते हैं तो यहाँ पर भी ओपन दिखाएगा, कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। अब हम एक्सचेंज करके कलेक्टर और एमीटर पे रखते हैं, रेड एमीटर पे और ब्लैक कलेक्टर पे, तो कोई वैल्यू नहीं दिखाने का।
तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये इन वर्किंग कंडीशन में होता है। ओके, आप इसको कह सकते हैं, अगर ये वैल्यू दिखा रहा है आपको, बेस को हमने रेड पे रखा, कलेक्टर पे हमने ब्लैक रखा, फिर अमीटर पे ब्लैक रखा, तो ये वाली आपकी रीडिंग आएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर गुड है। बाकी और लीड को आप एक्सचेंज करके इधर उधर रखोगे तो बाकी और सब में ओपन दिखाएगा, तो वो ट्रांजिस्टर जो है वर्किंग कंडीशन में होता है। अब हम डैमेज कंडीशन की बात कर लेते हैं। कोई ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता है तो उसको कैसे चेक करें। सर्किट में चलते चलते डैमेज हो गया या आया ही डैमेज है, तो डैमेज जो होता है वो उसके 2-3 ऑप्शन होते हैं, 3-4 आपके ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन तो हो सकता है कि यही आपकी रीडिंग बहुत कम आएगी, जैसे कि इस रेंज में नहीं आने की है। ठीक है, 0.5 से लेके 0.7 की रेंज में नहीं आने की ये वैल्यू। ठीक है, दूसरी ये हो सकती है कि आपका चारों पिन शॉर्ट हो, तीनों पिन शॉर्ट हो सकती है, 2-2 बोलेगा। ठीक है, कंटिन्यूटी बोलेगी, तो सारी पिन शॉर्ट हो सकती है। या आपको बेस और कलेक्टर पे ऐसे वैल्यू चेक करोगे तो ये रीडिंग नहीं ना मिलके आपको या तो शॉर्ट मिलेगा या ये ओपन मिलेगी, तो तब आपको समझ सकते हो कि डैमेज है। और तीसरी कंडीशन में जो होती है ये रीडिंग आपकी कम आ सकती है। ठीक है, ये रीडिंग कम आ सकती है, जैसे 0.1 समथिंग आ गया, 0.2 समथिंग आ गया, तो उस कंडीशन में आप मान सकते हो ट्रांजिस्टर ख़राब है। और चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि जैसे कि मैंने बताया कि इस कंडीशन में ये रीडिंग आएगी, इस कंडीशन में ये, इस कंडीशन में ये, इस कंडीशन में ऐसे ये रीडिंग आएगी और इस कंडीशन में ये रीडिंग आएगी, तो बाकी और में ओपन आएगा। तो अगर डैमेज है तो उसमें ये भी हो सकता है कि बाकी और में ओपन ना आके कुछ रीडिंग दिखा रहा है या कुछ वैल्यू दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप मान सकते हो ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो ये होता है ट्रांजिस्टर का चेक करने का बेस्ट वे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी कंपोनेंट से रिलेटिंग या कुछ और कंपोनेंट आप चाहते हो कि इसको टेस्ट कैसे करें, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, मैं उसको आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू टेस्ट द ट्रांजिस्टर. So these are the 4 type of transistor. Okay, these transistor are 2N3055 transistor. This is basically power transistor used for regulated power supply या other power high voltage and high current application. It having the 15 ampere current and collector to emitter voltage around 60 volt या maybe 100 volt. You can see the data sheet of this. And so only we will focus today how to test या measure the transistor whether it is okay or it is in damage condition. So to measure the transistor, so first we set the multimeter in the diode range. So I set the multimeter in the diode range, you can see, and lead here. Okay, and this transistor body is collector, this body is collector, and if you see just here in the below, from the numbering start, from where numbering start, and just you see the that corner in the below, so you will find this is base and this is emitter. So it is NPN transistor, and I earlier the value of these transistor, I measured these transistor value earlier. These are the collector value and these are the emitter value. These are 4 transistor. So I checked these value earlier. So now we will check again. So first we will put the
So first we will put the red lead at the base and black lead at the collector, so it will show some value. Okay. First we discharge it. It may be charged. So I put the red lead on the base. So it is showing value something like this. चलो ये नहीं बनाते हैं.